ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। सत्य सनातन धर्म यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। पुरुषोत्तम मास की कथा। एक बार बहुत से ऋषि मुनिजन नैमिषारण्य तीर्थ में जाकर यज्ञ करने में उगत थे। तो उसी समय श्री सूत जी तीर्थ यात्रा के निमित्त भ्रमण करते हुए अपने शिष्यों सहित वहाँ पर आए। यानी सभी जो ऋषि मुनि थे वह नैमिषारण्य तीर्थ में यज्ञ करने के लिए तैयार थे और उसी समय वहाँ पर सूत जी तीर्थ यात्रा करते हुए पहुँच गए। मुनियों को देखकर नमस्कार कर आनंद मग्न हो गए। बलकल वस्त्र पहने, प्रसन्न मुख, शांत परमारथ में निर्गुण चंदन से शोभायमान, तुलसी की माला तथा जटाओं का मुकुट धारण किए हुए महाशरणम इस अद्भुत मंत्र को जपते हुए सूत जी को देख करके नैमिषारण्य के ऋषि लोग उठ कर के खड़े हो गए। जब सूत जी वहाँ पर पहुँचे, बलकल वस्त्र धारण किए हुए थे, अंग पर विभूति थी और श्री हरि शरणम नमः इस मंत्र का जाप करते हुए जब वो पहुँचे तो जितने भी वहाँ पर ऋषि मुनि एकत्र हुए थे यज्ञ करने के लिए, सभी वहाँ पर उठ खड़े हुए। मुनियों ने हाथ जोड़ कर के कहा कि हे सूत जी, हम सबको भगवान की अद्भुत कथाओं को सुनने की इच्छा है। और सभी ऋषि मुनि वहाँ पर हाथ जोड़ कर के सूत जी से कहने लगे कि हे सूत जी, कृपा करके हमें भगवान की सुंदर कथाओं का श्रवण कराइए। तब सूत जी ने प्रसन्न होकर के कहा, सब ऋषियों के आगे हाथ जोड़कर नमस्कार किया। ऋषि कहने लगे कि हे सूत जी, हमने आपके लिए सुंदर आसन बनाया है, आप इस पर बैठिए। आप बड़े भाग्यवान हो। आपने गुरु की कृपा से भगवत के रहस्यों का वर्णन करने की शक्ति प्राप्त की है। इस संसार सागर में हजारों बातें सुनने योग्य हैं, परंतु उनमें से जो भी सार वस्तु हो, हम संसार सागर में डूबे हुए को पार करने के लिए जो श्रेष्ठ कथा हो, आपके विचार में निश्चित हो वही सुनाइए। हे ऋषिवर, आप तो सर्वज्ञानी हैं। हमारे उद्धार के लिए जो अच्छा हो, जो हमारे गति के लिए अच्छा हो, वह कथा हमें सुनाइए जिससे हमें भगवान की भक्ति प्राप्त हो। शौनक आदियों के पूछने पर श्री सूत जी कहने लगे, हे विप्रो, मेरे वचनों को सुनो। मैं पहले पुष्कर तीर्थ गया और वहाँ से हजारों तीर्थों में होता हुआ हस्तिनापुर गया। वहाँ राजा परीक्षित अपने राज्य को छोड़कर अनेक महापुण्यवान ऋषियों के साथ गंगा के किनारे जा रहे थे। उनमें अनेक सिद्ध योगी और महासिद्ध मुनि थे। मैं वहाँ पर उस समाज को पूछ ही रहा था कि वहाँ श्री कृष्ण भगवान के चरण कमल में मन लगाए महामुनि व्यास जी के पुत्र सुखदेव जी पधारे। हे ऋषियों, जिनकी 8 वर्ष की आयु, शंख के समान कंध, ऊंचे और चिकने केशों से घिरा हुआ दृढ़ कंधे, चमकती हुई कांति थी, वह अवभूत भेष ब्रह्म स्वरूप थे। ऐसे महामुनि सुखदेव को देखकर सब मुनि हाथ जोड़कर खड़े हो गए। तब मुनियों के बनाए हुए कमल चक्र जैसे ऊंचे आसन पर सुखदेव जी को बिठाया गया। उस आसन पर बैठे हुए ज्ञान समुद्र के चंद्रमा सुखदेव जी ऋषियों की पूजा को ग्रहण कर ऐसे शोभायमान हुए जैसे तारा गरुड़ों में चंद्रमा शोभायमान होता है। जब वहाँ पर सभी ऋषि मुनि हाथ जोड़ कर के उनसे निवेदन करने लगे। सुखदेव जी कहने लगे कि ऋषिवरों, प्राचीन समय की बात है, एक बार सभी महीनों में यह विवाद होने लगा, सबसे श्रेष्ठ कौन है। चैत, बैसाख, श्रावण और कार्तिक जैसे महीनों को लोग बड़े आदर से पूछते थे, लेकिन एक अतिरिक्त मास था जिसे कोई सम्मान नहीं देता था, उसे मल मास कहकर तिरस्कार करते थे। उस मास में विवाह, गृह प्रवेश और शुभ कार्य नहीं किए जाते। इससे वह मास बहुत दुखी रहने लगा। अपमान सहते सहते वह मास भगवान विष्णु के धाम पहुंचा और रोते हुए बोला, हे प्रभु, सभी लोग मेरा अपमान करते हैं, कोई मुझे शुभ नहीं मानता, मेरा जीवन व्यर्थ हो गया। भगवान विष्णु को उस मास पर दया आ गई। उन्होंने कहा, अब से तुम मलमास नहीं कहलाओगे, मैं तुम्हें अपना नाम देता हूँ, आज से तुम पुरुषोत्तम मास कहलाओगे। जो भी इस मास में भक्ति, दान, जप, तप और पूजा करेगा, उसे कई गुना फल प्राप्त होगा।
तभी से यह महीना पुरुषोत्तम मास के नाम से प्रसिद्ध हो गया। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि यह मास उन्हें अत्यंत प्रिय है। इस मास में किया गया एक छोटा सा पुण्य कार्य भी अनेक गुना फल देता है। जो भी सच्चे मन से इस महीने में भगवान की पूजा करते हैं, दान पुण्य करते हैं, दीपदान करते हैं, उनकी हर मनोकामना पूरी हो जाती है। एक नगर में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। वह बहुत ही निर्धन था, लेकिन भगवान विष्णु का बड़ा भक्त था। जब पुरुषोत्तम मास आया तो उसने पूरे श्रद्धा भाव से व्रत रखा, तुलसी पूजा की, दीपदान किया और भगवान विष्णु की कथा सुनी। उसकी पत्नी ने कहा, हमारे पास खाने को भी कुछ नहीं है, फिर भी तुम दान पुण्य करते हो। ब्राह्मण बोला, ये भगवान का प्रिय मास है, इसमें की गई भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। कुछ दिनों बाद राजा को स्वप्न में भगवान विष्णु ने दर्शन दिए और कहा, नगर में मेरा एक परम भक्त रहता है, उसकी सहायता करो। अगले दिन राजा ने ब्राह्मण को बुलाकर धन, अन्न और वस्त्र दान दिए। धीरे धीरे ब्राह्मण का जीवन सुखी हो गया। उसके घर में धन, सुख और शांति का वास होने लगा। भगवान विष्णु और भगवान श्री कृष्ण की पूजा करें, गीता और विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें, तुलसी पूजा और दीपदान करें, गरीबों को दान दें, सात्विक भोजन करें और क्रोध से बचें। जो व्यक्ति श्रद्धा से पुरुषोत्तम मास का व्रत व पूजा करते हैं, उनके जीवन में दुख दूर हो जाते हैं, घर में सुख समृद्धि आती है, भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। माना जाता है कि इस मास में की गई भक्ति मनुष्य को मोक्ष प्रदान करती है। उनके जीवन में आ रहे सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। जो भी व्यक्ति पुरुषोत्तम मास में भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, उनके जीवन में कभी कोई परेशानी नहीं आती। उनके जीवन में खुशियाँ आती हैं, सुख समृद्धि आती है, हर मनोकामना पूरी हो जाती है। पुरुषोत्तम मास भगवान विष्णु और भगवान कृष्ण को समर्पित माना जाता है। इस पूरे मास में श्रद्धा, संयम और भक्ति से नियमों का पालन करना शुभ माना जाता है। प्रतिदिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, भगवान विष्णु, भगवान कृष्ण और तुलसी माता की पूजा करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करें। गरीबों को दान दें, अन्न और वस्त्र का। मंदिर में दीपदान करें, सात्विक भोजन करें, एक समय भोजन या व्रत रखने का संकल्प लें। ब्रह्मचर्य और मन की पवित्रता बनाए रखें। मांस, मदिरा और तामसिक भोजन का सेवन न करें। झूठ, क्रोध, चुगली और अपसाद से बचें। किसी का अपमान न करें। बिना कारण पेड़ पौधे न काटें। लालच और अहंकार से दूर रहें। प्रतिदिन तुलसी पर जल चढ़ाएं, पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाएं। ओम विष्णुवे नमः इस मंत्र का जाप करें। इस प्रकार से की गई पूजा पाठ का अनंत गुना फल प्राप्त होता है और सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।